भीषण जंग छिड़ी हुई है, अस्थिरता का माहौल है पूरी दुनिया में। अमेरिका और इजरायल ने जो ईरान पर हमला किया और वो भी पलटवार कर रहा है, युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा। तेल में आग लग गई है, रुपया लगातार कमजोर होता जा रहा है, बाजार में खून खच्चर मचा हुआ है, 1000 अंक से ज्यादा आज फिर बाजार डूब गया, क्योंकि अनसर्टेनिटी है। यही नहीं मालूम कब तक चलेगा। तो ये तो संसद सबसे माकूल जगह है कि चर्चा हो, और सदन सत्र का पहला दिन, तो इस पर तो चर्चा होनी चाहिए। पर संसद में चर्चा नहीं, संसद में हुआ हंगामा। और चर्चा किस पर हो, इस पर हो गया ड्रामा। इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। थोड़े कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, क्योंकि यह लोकतंत्र नहीं है, यह जमहूरियत नहीं है। सबके मन में, सबके जहन में सवाल है, हमारा रुख रवैया क्या है? हम अमेरिका इजरायल के साथ हैं, ईरान के साथ हैं, हम इंसानियत के साथ हैं, मानवता के साथ हैं। क्या हम अमेरिका के कहने पर, वो मोहलत देने पर अब रूस से तेल खरीदेंगे? और रूस पहले की तरह सस्ता तेल देगा क्या? क्या तेल के दाम बढ़ेंगे? महंगाई डायन खा जाएगी? 1 करोड़ भारतीय हैं वहां पर, उन्हें हम कैसे निकालेंगे? खेमेनाई की हत्या कर दी गई, हम उसे डिमाइस कहकर क्यों निपटाते हुए दिखाई दिए? डिमाइस मतलब आम मौत हो गई। कतर पर हमला होता है, हम उसकी निंदा करते हैं। 187 बच्चे मनसब में मार दिए गए, बच्चे, बच्चियां। तो सरकार, जाहिर सी बात है, हमने चुनी है, आपने मैंने चुनी है, वो राष्ट्र हितों को साधेगी। तो वो कैसे साधे जा रहे हैं? देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स, नो परमानेंट एनिमीज। ये मैं लगातार मानता आया हूं, कोई स्थायी दोस्त, कोई स्थायी दुश्मन नहीं है। लेकिन हमारे राष्ट्र हित वो कैसे साधे जा रहे हैं, इस पर तो तफसील से चर्चा होनी चाहिए ना। पर संसद में क्या, अरे नहीं नहीं, इस पर चर्चा कैसे? आप लोग तो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो। विपक्ष कह रहा है भाई ज्यादा जरूरी हो गया है, जो मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है उस पर हमारा रुख रवैया क्या है? कुछ सवाल हैं, लोग परेशान हैं, किसी के अपने फंसे हुए हैं वहां पर, किसी का कारोबार, उस पर तलवार लटक गई है। तो सरकार तो भरोसा देगी ना, कुछ सफाई देगी, कुछ बताएगी। और पहले तो हम बताते आए हैं, वो तफसील भी आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन राजनीति बदल गई है क्या? और राष्ट्रहित ये भी बदल गए हैं क्या? अमेरिका रुकने को तैयार है और ना ही ईरान झुकने को तैयार। लेकिन इस भीषण युद्ध की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा, आज उसका पहला दिन था, और बाकायदा बयान भी दिया गया सरकार की तरफ से। विपक्ष की यह मांग थी कि भाई युद्ध में भारत का रुख रवैया क्या है, हम किसके साथ हैं? यह तेल की कीमतों में जो आग लगी हुई है, इसकी आंच आम आदमी पर, आप पर, मुझ पर तो नहीं आएगी। 1 करोड़ भारतीय फंसे हुए हैं वहां पर, उनको बाहर कैसे निकालोगे? तेल का इंतजाम कैसे होगा? यह रूस से तेल खरीदने की मोहलत देने वाला अमेरिका कौन होता है? इस तरह की शब्दावली वो कैसे इस्तेमाल कर लेता है? क्या हमने मान लिया है अमेरिका के साथ व्यापार समझौता क्या इतना भारी पड़ रहा है हम पे कि हमारी संप्रभुता पर आघात करने की हिमाकत, दुस्साहस अमेरिका कर सकता है? और इसका जवाब हम नहीं देंगे,
या जवाब दिया जा रहा है तो क्या जवाब दिया जा रहा है? बाजार गोते पर गोता खाता जा रहा है। अब इन बातों पर चर्चा की उम्मीद तो कोई भी करेगा, पर हुआ क्या? लोकसभा शुरू हुई, पहले जो परंपराएं होती हैं, निधन हो गया 4 सांसदों का, उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। फिर 12 बजे कार्रवाई शुरू हुई तो एस जयशंकर, देश के विदेश मंत्री, सुओ मोटो, वो एक बयान पढ़ने लगे कि सरकार ने क्या क्या किया है। ये पूरा बयान मेरे हाथ में है। उसका लब्बो लुबाब क्या था वो आप सुन लीजिए। Let me conclude by highlighting the 3 guiding factors of our approach. 1. India is in favor of peace and urges a return to dialogue and diplomacy. We advocate de-escalation, restraint, and ensuring the safety of civilians. 2. The well-being and security of the Indian community in the region is our priority. We will continue to work with the governments of the region towards that end. And 3. Our national interest, including energy security and trade flows, will always be paramount. तो मोटे मोटे 3 बातें कही एस जयशंकर ने कि भारत शांति के पक्ष में है, मतलब किसी की निंदा नहीं की गई है, संयम बरतिए, ये हमने 2 बार कह दिया। यही बात आज एस जयशंकर कह रहे हैं। दूसरा, इस इलाके में भारतीय समुदाय की भलाई और सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। 1 करोड़ लोग हैं भाई। और तीसरा, उन्होंने कहा एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड फ्लो समेत हमारा राष्ट्रहित हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। विपक्ष बोला इससे काम थोड़ा चलेगा, बहस तो करनी पड़ेगी। ये एक लिखित बयान को पढ़ देना, ये तो संसद की गरिमा पर आघात है, अपमान किया जा रहा है संसद का, एक सांसद का। और बड़े आरोप लगते हैं। ये बात कौन कह रहा है? शशि थरूर खुद राजनयिक रहे हैं और बहुत से लोग चर्चा करते हैं ये तो दरअसल बीजेपी के खबरिया हैं, कांग्रेस में बैठे हैं। उन्होंने कहा इस मुद्दे पर संसद में चर्चा होनी चाहिए, बिना चर्चा सिर्फ बयान पढ़ना सांसदों के साथ अन्याय किया गया है। पर इसमें एक पेंच भी डाल दिया गया। पेंच क्या? आपको ध्यान होगा विपक्ष तैयारी कर रहा था पहले ही सत्र में बजट के कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएंगे ओम बिरला, स्पीकर के खिलाफ। ओम बिरला इसीलिए सदन में भी नहीं आ रहे, सभापति की कुर्सी पर आज वो मौजूद नहीं थे। पिछले सत्र से ही वो 4 दिन पहले से ही खत्म जब हुआ था, उससे पहले उन्होंने सदन में आना बंद कर दिया था। अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि भाई आप तो अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे, उस पर करिए चर्चा। अब यह संसद में हंगामा, इसमें देखिए नया ड्रामा कि चर्चा के लिए हम तैयार हैं, आप तो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे, करिए। अब इसमें केसी वेणुगोपाल वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई अब ज्यादा जरूरी, हम लेकर आए महाभियोग प्रस्ताव, लेकिन इस वक्त ज्यादा जरूरी ये है आम आदमियों से जुड़ा मुद्दा। तेल की आंच कितनी पड़ेगी, यह रुपया लगातार जो गिर रहा है, बाजार टैंक करता जा रहा है, कीमतें बढ़ेंगी क्या, इस पर चर्चा होनी चाहिए। तो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू क्या पलटवार करते दिखाई दिए, समन्वय नहीं बना रहे, पलटवार कर रहे हैं विपक्ष पर। देखिए, मैं कांग्रेस के जो थोड़ा सीनियर है, जो सीनियर इस हाउस में रहे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा अंतरात्मा में झांक के देखिए, आप जो ये हरकत कर रहे हैं, ये इससे क्या भला हो रहा है देश का, और संसद का गरिमा को आप लोगों ने कितना गिराया है। अब यहां किरण रिजिजू कह रहे हैं संसद की गरिमा गिरा रहे हैं, कम कर रहे हैं। सांसदों से अन्याय की बात शशि थरूर कर रहे हैं।
पर भाई चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? 10 दिन हो गए, आपके जहन में बहुत सारे सवाल है, मैं लगातार सवाल पूछता रहता हूं। मेरे तो कार्यक्रम का नाम सीधा सवाल है। भाई युद्ध में हम कहां खड़े हैं, किसके साथ हैं? तेल को लेकर हमारी क्या तैयारी है? रूस से तेल खरीदने की बात हो रही है। रूस तो पहले हमें सस्ता तेल दिया करता, रुपए में देता था। अब तो रूस ने, अगर आपको नहीं पता और चैनल ये खबर नहीं बताएंगे आपको, रूस से जो मोहलत भी मिली है उसमें तो बाद में आता हूं, पर रूस से जो अब हम तेल खरीद रहे हैं, जो दाम है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उस पर भी $4 का प्रीमियम ले रहा है। रूस भी कि बड़ी दोस्ती यारी निभा रहे थे अमेरिका से, अब जाओ अमेरिका के साथ, हम तो भैया धंधा करेंगे, पुरानी दोस्ती यारी को भूल जाओ। हम तो जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें हैं उस पर $4 एक्स्ट्रा लेंगे। अभी तेल की कीमतों पर भी आता हूं, पर यह चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या नियमों का और जी अविश्वास प्रस्ताव ले आए इसी का हवाला दिया जाएगा? तो थोड़ा अतीत में घुसना, खंगालना अतीत को जरूरी हो जाता है। इराक पर हमला बोला 2003 में अमेरिका ने कि जैविक हथियार हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। मिला विला कुछ नहीं, सुतली बम भी नहीं मिला, ये मैं बता चुका हूं आपको। भारत पर इसके क्या असर होंगे, इसे सरकार ने गंभीरता से लिया। बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। 8 अप्रैल 2003 को लोकसभा में बाकायदा चर्चा हुई, निंदा की गई अमेरिकी हमले की, और तेल को लेकर भारतीय जो वहां फंसे हो सकते हैं उसमें देश एकजुट होता दिखाई दिया। उससे पहले 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया था। तो 2003 में अगर हम इराक के साथ खड़े थे, 1990 में हमने इराक की निंदा की। भाई हम अगर कुवैत पर या कतर पर हमला कर दिया ईरान ने, उसकी निंदा कर रहे हैं, तो इजराइल ने जो हमला किया है, अमेरिका ने जो हमला किया है, और नए नए बहाने तलाशता रहता है, वो यही नहीं पता कि यह युद्ध शुरू क्यों हुआ था। तो हम इजराइल की या अमेरिका की निंदा क्यों नहीं करते? ईरान की भी करिए, इजराइल और अमेरिका की भी कीजिए, जो हम पहले करते आए। 1962 में तो विपक्ष ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने मांग की थी, चलते युद्ध में, चीन के साथ युद्ध चल रहा था, कि सरकार का रुख रवैया क्या है, साफ करिए। कपड़े फाड़ दिए गए थे। ऐसा जोरदार हमला बोला था विपक्ष ने संसद में, अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाहरलाल नेहरू पर चर्चा हुई, सारी बातें रिकॉर्ड की गई। यहां अब चर्चा नहीं हो रही है। अब तेल की ही बात ले लीजिए। आज शाम को वो फिर से पर्ची थमाई गई, तेल को लेकर कमाल की बात कही गई। गौर कीजिएगा, ताज्जुब में आ जाएंगे आप भी। सूत्रों के हवाले से, अरे भाई सरकार क्यों नहीं आती, संसद चल रही है, सूत्र क्यों बता रहे हैं? सूत्र क्या बता रहे हैं? तमाम खबरिया चैनलों ने लाल लाल पट्टियों पर ब्रेकिंग न्यूज चलाई, पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ेंगे। बड़ी अच्छी बात है, जैसा हरदीप पुरी ये तो पहले बता रहे थे, पर वो एलपीजी के दाम तो 60 रुपए बढ़ गए। अच्छा, तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे। साथ में खबर चलाई गई सरकार एक्साइज ड्यूटी भी नहीं घटाएगी। अब साधारण सा गणित होता है दर्शकों, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें बढ़ने लगे हैं, तो हमारे पास तो कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं, ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। $70 प्रति बैरल था युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमत, $116, 116, $46 कीमतों में उछाल आ चुका है। 2022 के बाद पहली बार $100 पार कर गया, 100 नहीं 116 पहुंच गया कच्चे तेल की कीमत। हर $1 बढ़ने पर 55 पैसे कीमत बढ़ती है, यहां तो $50 बढ़ने पर आ गई नौबत।
तो मतलब 25-26 रुपए बढ़ेंगे दाम। तो दाम आप बढ़ाएंगे नहीं, तो इसका मतलब 25-22 रुपए तो सिर्फ आप एक्साइज ड्यूटी ले रहे हैं हमसे, बाकी वैट भी लेते हैं राज्य सरकारें। तो आप एक्साइज घटाएंगे नहीं, कम नहीं करने वाले, और दाम भी नहीं बढ़ने देंगे। ये कमाल कहां से करेंगे, ये कोई बताने को तैयार नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर आ गई। अब कांग्रेस यही सवाल पूछ रही है उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कि ये तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या करोगे? सुनिए। पश्चिमी एशिया में तेजी से बदल रही जियो पॉलिटिकल सिचुएशन अब वहीं तक सीमित नहीं है। इसका असर भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर पड़ रहा है। भारत की छवि और साख पर भी इसका असर पड़ रहा है। ये जो खाड़ी देश हैं मिडिल ईस्ट से, हम $200 बिलियन का कारोबार करते हैं। $200 बिलियन, 18 लाख करोड़, उससे भी ज्यादा हो गया। दरअसल ये भी बताना मैं आपको भूल गया, जो रुपया है डॉलर के मुकाबले वो 90 रुपए पर आया था, थोड़ा सा संभला था, अब फिर से 92.5 की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तो 92.5 का मतलब 18 लाख नहीं, 18.25 लाख करोड़ का कारोबार हम करते हैं। 10 लाख करोड़ मैंने आपको बताया रेमिटेंसेस भेजते हैं। 1 करोड़ भारतीय जो वहां पर रहते हैं, यहां हमारे बैंकों में रुपए आते हैं। इनका क्या होगा? और ये बाजार जो धड़ाम हुए जा रहा है, दिल की धड़कनें उसकी बढ़ गई हैं। आज भी लगभग 1,500 अंक गोता खाया बाजार, 8 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। सरकार ने क्या तैयारी की है, इसका जवाब नहीं मिलेगा क्या? और अमेरिका की हर बात मानने को हम तैयार क्यों हो जाते हैं? इसका जवाब तो संसद में देना चाहिए ना। डिमाइस लिख के आपने काम चला दिया खेमेनाई की मौत का, उनकी हत्या का।